परम तत्वाय शाश्वते नारायणे ओंकारेश्वरवासाय मायानंदाय यस्मात् जातं जगत् सर्वं यस्मन्नियेव प्रदीयते येनिदं धारयेत् चेत् तस्मै परमात्मने नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं मे तस्मै सद्गुरुवे नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना महाभारतम् अद्वैतायमृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अमृतामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सदगुरु के चरणों में सादर नमन करते हुए कलयुग में दिव्य दृष्टि के आविष्कारक सत्य प्रवर्तक नवबुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मानंद जी चैतन्य द्वारा आत्म शांति एवं विश्व शांति संस्थापित केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला ओंकारेश्वर खंडवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत संचालित उपकेंद्र बर्रा में साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित सभी अभिनाथ रूप से जनगण एवं अध्यात्म विज्ञान शाला ओंकारेश्वर के वर्तमान संचालक नारायण स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी को सादर नमन करते हुए गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन का 8वां श्लोक तक पूर्व में हुआ। उसके आगे जैसा कि वर्तमान में सारे लोग समझाया करते हैं कि संजय कमरे में बैठे बैठे वो वहीं से दिव्य दृष्टि उसको ऐसी प्राप्त हो गई थी पूरा क्षेत्र में क्या हो रहा है। कमरे में बैठे बैठे प्राय धातराष्ट्र को पूरी जो भी दिव्य क्षेत्र की घटना थी वो घटनाक्रम समझा रहा, जबकि सत्य ऐसा नहीं। सत्य तो इस प्रकार है क्योंकि वो चीफ इंटेलिजेंस विभाग जिसे कहते हैं रणबाहर दूत नियुक्त किया गया था, जो कि वही था जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन वार्ता कर रहे उसके समीप ही खड़ा है। तो वो संजय बोला, जो कि 10वें दिन भीष्म पितामह के पराभव होने के पश्चात राजा धृतराष्ट्र के पास गया था और जो अभी तक गीता अध्याय 1 से लेकर के 10वें तक अर्जुन और भगवान से श्री कृष्ण जी का जो भी वार्ता हुई वो सुनाते हुए अब जब विश्वरूप दर्शन 11वें अध्याय में आया तो संजय बोला, हे राजन, कहे कि ऐसा श्री योगेश कृष्ण ने दिखाया पाठ को अपना पुरुषोत्तम रूप ये अनंत मुख है जिसमें 8 अद्भुत रूप जो हारे मूल्यवान शस्त्र आभूषण अनेक दिव्य माला वस्त्रधारी चढ़ाए दिव्य गंध को सर्वाश्चर्यमयी देव अनंत मुख विश्व में अनंत सूर्य का तेज तीखे आकाश में यदि
एक ही काल में भी तो भी मिले ना उससे से। तो इसमें भगवान संजय राजा धृतराष्ट्र को क्या कह रहा, हे राजन, कह के ऐसा श्रेष्ठ योगेश कृष्ण ने दिखाया पार्थ को अपना पुरुषोत्तम रूप में। जो अर्जुन पीछे बैठा हुआ है, तो जैसा विभिन्न टीकाकारों ने लिखा या दिखाया, वैसा नहीं कि रथ से नीचे भगवान श्री कृष्ण उतरे हो अथवा अर्जुन उतरा हो और फिर उन्होंने अपना विराट रूप बढ़ाता गया, ऐसा नहीं। वहीं बैठे ही बैठे दिखाया पार्थ को अपना पुरुषोत्तम रूप ही है। कहीं उतरने और चढ़ने की बात तो इसमें आ ही नहीं रही। रथ पे बैठे ही बैठे कौन सा रूप दिखाया, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम यानी जिसमें 6 अक्षर दोनों का विलय हो जाता है, लय हो जाता है, पुरुषोत्तम परमात्मा का रूप दिखाया है। तो दिखाया क्या, बताया। तो बताया कैसे होगा, दिखाया कैसे होगा? जब कोई वस्तु दिखाई जाएगी तो उसके साथ में मुंह खोल के ही तो दिखाना बताना पड़ेगा। अगर मुंह आगे पर हाथ कोई आगे रख भी लिया जाए, कोई वस्तु हाथ में पकड़ भी ली जाए और बोला ना जाए उसके बारे में, तो कैसे आपको अनुभव आएगा? तो इसलिए बताना पड़ेगा। दिखाया तो, पर बताने का माध्यम क्या है, मुंह है। तो मुंह खोल के ही बताया जाएगा कि बंद करके? लोगों ने क्या किया कि मुहिम के अंदर सब दिखा दिया, तो मुंह खोल के बताया। अपन भी जो भी अपन सब लोग आपस चर्चा या करते हैं, जो भी बताते हैं, तो मुंह खोल के ही तो बताते हैं। तो वही है ना, तो तब भी था, आज भी मुंह खोल के बताया। क्या बताया? पुरुषोत्तम रूप। पुरुषोत्तम यानी परमात्मा का, जिसमें 6 अक्षर दोनों का विलय हो जाता। उसमें क्या दिखाया? अनंत मुख है जिसमें आंखें अद्भुत रूप, जो हरे मूल्यवान शस्त्र आभूषण अनेक ही। अनंत मुख। अब इस विश्व में कितने मुख होंगे? अगर गणना हो जाती तो जरूर लिखा जाता। अब स्वेदश से देखो, स्वेदश से इंद्रियां कैसी हो जाती हैं, स्थूल। ऐसे तो सम्य कारण रूप में सम्य सब है, लेकिन उद्भिद में इंद्रियां विकसित नहीं होती हैं, कारण रूप में रहती हैं, सूक्ष्म रूप में रहती हैं शरीर में। और स्वेदश में आते ही कैसी हो जाती हैं, स्थूल। तो खाती दिखेंगी और चलती उठती बैठती दिखेंगी। जो भी स्वेदश खाने के जंतु रहते हैं, जीव रहते हैं, वो खाते भी दिखेंगे और चलते फिरते भी दिखेंगे। वो अनंत मुख है। कितने स्वेदश, फिर अंडज के कितने होंगे, फिर पिंडज में पशुआकार, मनुष्याकार। तो इसलिए अनंत ही अनंत मुख है, जिसमें आंखें अद्भुत रूप, जो, और आंखें कितनी होंगी, वो भी अनंत होंगे। और अद्भुत रूप, कोई एक रूप तो है नहीं, कायदा है। सारे रूप जितने भी है वो इस विश्व में ही है, परमात्मा में ही है, वो भी अनंत ही है। सारे मूल्यवान शस्त्र। और ये चराचर सृष्टि में एक से एक जो भी शस्त्र हैं, जो जिनका कोई मूल्य नहीं है, वो कहाँ है? इसी विश्व में ही है। देखो आज कितनी शस्त्रों की होड़ चल रही। हर देश अपने पास चाहता है कि हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ बन जाएं, शस्त्रधारी, आयुधधारी। तो जो है कहाँ वो? इसी विश्व में। आभूषण अनेक ही, और नाना प्रकार के जो आभूषण, छोटे से लेके और बड़े से बड़े, एक से देखो, कोई इतनी मोटी मोटी लहरें और मोटे मोटे पंडल, या मोटे मोटे यहाँ पैरों में वो सोने के आभूषण पहने हैं। तो कहाँ पहने हैं? इसी विश्व में। तो सारे आभूषण कहाँ होंगे? इसी विश्व रूप में। दिव्यमाला वस्त्रधारी चढ़ाए दिव्य गंध को। अब दिव्यमाला का मतलब, अपन जैसे छोटे लोग रहते हैं तो छोटी माला डाल देते हैं। बड़े बड़े लोग आते हैं
नेता देखो मंच पे है 100-100 किलो की माला बनाई जाती लंबी चौड़ी, और उसमें 10-20 लोग भीतर घुस जाते हैं, 10-20 लोग बाहर से पकड़ते हैं, तो कह दिए दिव्य माला। कहाँ है वो? अरे इसी में तो है ना, परमात्मा में दिव्य माला। दिव्य माला वस्त्रधारी, और एक से एक सुंदर वस्त्र कहाँ है? इसी विश्व में चढ़ाए दिव्य गंध को, और छोटी से छोटी अगरबत्ती की सुगंध लेके, और बड़े बड़े देखो जो गंध वाली चीजें सुगंध दे रही हैं, वो कहाँ है? इसी विश्व में। कहते हम पर्यावरण बदल देंगे, बदल जाएगा? विश्व का कोई आद्यंत मध्य है क्या? वो तो स्वयं ही अपने पर्यावरण को शुद्ध रख लेता है काय के द्वारा। अरे इसमें सैकड़ों ऐसी वनस्पतियां हैं जिसकी हवा जहां से निकलती है, अब इधर अगर गुलाब का पूरा बगीचा लगा हो, उधर से हवा आए तो कैसी आएगी ना। तो जलाना पड़ेगा कि कोई देगा? तो स्वयंभू प्रकृति ही देगी। तो वो तो इस विश्व की लीला बता रहा है संजय। सर्वाश्चर्यमयी देव अनंत मुख विश्व में, सर्वाश्चर्य। अब जितने भी आश्चर्य चीजें हैं वो कहाँ है? इसी विश्व में। लेकिन अभी ये विश्व कितना लंबा चौड़ा है, कितना आद्यंत मध्य रहित है, उसको कैसे समझ पाओगे? सारे आश्चर्य कहाँ हो रहे? देखो नाना प्रकार के आश्चर्य जो दिख रहे हैं वो कहाँ दिखेंगे? कहाँ है? इसी विश्व में। सर्वाश्चर्यमयी अनंत मुख विश्व में, और जितने भी मुख है वो कहाँ है? इसी विश्व में। अनंत सूर्य का तेज दिखे आकाश में, यदि एक ही काल में भी मिले ना उस तेज से। अनंत सूर्य का, तो अनंत सूर्य का तेज तो क्या सूर्य एक है? और अनेक ब्रह्मांड के अनेक सूर्य। ये जो जिस ब्रह्मांड, जिस पृथ्वी वाले जिस पे अपन रहते हैं, उसकी जो ये कक्षा दिखती है ना, जिसमें नवग्रह रखते हैं, ये एक ब्रह्मांड हो गया। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है इस विश्व में। अनंत सूर्य है। अनंत सूर्य का प्रकाश तेज दिखे आकाश में, यदि अनंत सूर्यों का ही प्रकाश, क्योंकि सूर्य क्या है? अरे विश्वरूप परमात्मा के 8 अंगों में का एक अंग क्या है? अग्नि है। क्या है? अग्नि। अब अग्नि के अंश से क्या बना? हाँ, तो फिर सारे सूर्य इकट्ठे कर लीजिए ना, तो क्या अग्नि के बराबर हो जाएगा? भाई सारे बने का है कि मुक्ति के अंश से ही बने हैं, तो अग्नि तो सर्वांग है ना तेज का। एक ही काल में भी तो भी मिले ना उस तेज से। वहां पांडव ने देखा देह में श्रेष्ठ देव के, वहां पांडव यानी अर्जुन ने देखा देह में श्रेष्ठ देव के। श्रेष्ठ देव कौन? हाँ, वो भगवान श्री कृष्ण की देव मत समझ लेना, वो तो बताने के लिए बैठी है केवल। वहां पांडव ने देखा, क्या देखा? देह में श्रेष्ठ देव के। ये जो विश्वरूप परमात्मा जो अनंत कोटि विस्तार के रूप में दिख रहा है ना, तो कैसी देह है? श्रेष्ठ देव। देह में श्रेष्ठ देव के संपूर्ण विश्व एकत्र। फायदा है, एक ही देह में संपूर्ण दिख रहा कि अलग अलग? द्विधा नाना विभाग में। द्विधा, द्विधा यानी जब अवकाश देखे तो उसमें दो दिखे, क्षर और अक्षर, पर है कहाँ? एक ही देह में तो है ना, पुरुषोत्तम रूपी विश्व रूपी देह में। द्विधा नाना विभाग से। अब उसके अक्षर से क्या बन गया? अक्षर का, अक्षर से क्या प्रकाशित है? क्षर। और फिर उसके नाना विभाग जो अपन समझते हैं, कहाँ नाना विभाग? अरे क्षर में अंग है 8 है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और फिर आकाश, वायु, अग्नि है, जल, पृथ्वी, और फिर
पर आप उससे ये नाना प्रकार के अंग प्रत्यंग बन गए कि नहीं, पंचीकरण। तो वो भगवान कह रहे हैं कि वहां पांडव ने देखा देह में त्रेत देव के संपूर्ण विश्व एकत्र द्विधा नाना विभाग से, नाना विभाग दो ही प्रकार में समाहित है कि नहीं, छह क्या अलग अलग, एक ही में पूरे सारे विभाग आपको दिखाई देंगे। तब आश्चर्य में डूबा पार्थरोम खड़े रहे, तब आश्चर्य में डूबा पार्थरोम खड़े रहे, प्रणाम करके बोला देव को हाथ जोड़ के। अब आश्चर्य की बात का हुआ, अभी तक अर्जुन ने क्या देखा था, आज तो नया आश्चर्य हुआ ना, भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया। अभी तक जिसको वो ऐसे ही मानता रहा वही परमात्मा है, तो आश्चर्य नहीं होगा कि जिसके अभी तक हमने जिसके साथ कैसा व्यवहार किया, क्या किया, परंतु आज सब बदला बदला आ रहा नजर, आश्चर्य होने लगा रे, यही परमात्मा है जिस पर हम गलत काम करते हैं। तब आश्चर्य में डूबा और पार्थरोम खड़े रहे। अरे ये अनंत कोटि विस्तार के रूप में दिख रहा, जन्म से लेके आज तक क्या समझते रहे इसको, आश्चर्य होगा कि नहीं। तब आश्चर्य में डूबा पार्थरोम खड़े रहे, प्रणाम करके बोला देव को हाथ जोड़ के। कौन से देव को बोला, अब जो पुरुषोत्तम रूप में भगवान श्री कहाँ बैठे, क्योंकि पुरुषोत्तम परमात्मा को भी दिखाने वाला कौन होता है, अरे सद्गुरु परमात्मा है। अरे परमात्मा को बताने जनाने वाला कौन होता है, सद्गुरु। इसलिए भगवान मायानंद जी ने क्या बताया, सद्गुरु सहित प्रेम भक्ति विश्व की करनी है, सद्गुरु को नहीं छोड़ना है, सद्गुरु सहित हाँ विश्व की प्रेम भक्ति करनी है। अरे भाई सद्गुरु ही ना होता तो कौन समझाता कि यही है वो परमात्मा, किसने समझाया। तब वो कह रहे प्रणाम करके बोला, अब प्रणाम किया ना सद्गुरु को, प्रणाम करके बोला देव को हाथ जोड़ के, हे देव के देव मुझे तुम्हारे। अब अर्जुन बोला, इतना क्यों बोल रहा था, ये संजय ने। अब संजय के बाद अर्जुन बोला, हे देव के देव मुझे तुम्हारे, सुदेह में सर्व ही देव प्राणी। हे देव के देव, ये जितने भी देवता हैं वो कहाँ हैं, विश्व रूप में। तो सबसे बड़ा देव कौन है, यही देव है ना, जो अभी भगवान कृष्ण ने सद्गुरु ने दिखाया। तो ये सब देवों का देव कौन है, विश्व रूप। सारे देव कहाँ आते हैं, और सारे देव कहाँ रहते हैं, और अंत में लय कहाँ होते हैं, सोचो। परंतु सद्गुरु जिसे कहते हैं वो कितने देर में आता है, सोचो। सद्गुरु ऐसे नहीं मिलता है, कितने देर बाद भगवान श्री कहाँ आए, राम के जाने के पश्चात, और भगवान श्री कहाँ जाने के पश्चात 5010 वर्ष बाद मायानंद जी आए। तो सद्गुरु तत्काल नहीं आता, जब बहुत धर्म गिलानी आ जाती धरा नाम पर, उसको गिलानी को दूर करने के लिए सद्गुरु आता है। इसलिए सद्गुरु की विशेष मांगता है, हे देव के देव मुझे तुम्हारे, सुदेह में सर्व ही देव प्राणी। अब कौन सी देव में, जो रथ पे बैठे तो उसमें, हाँ पुरुषोत्तम देव में, ये जो अनंत कोटि विस्तार के रूप में दिख रहा, क्योंकि इतनी बड़ी देह है अपनी, क्या बहुत बड़ी, जब प्रयोग करके अपन अभी देख लेना चाहे, ये समझ ले इसका। फिर देव के देव मुझे तुम्हारे, सुदेह में सर्व ही देव प्राणी। प्रजेश ब्रह्मा कमलासन सारे ऋषि सर्व सुदीखते हैं। प्रजेश ब्रह्मा जो जैसा लोग समझते सृष्टि के उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी, परंतु जितने भी चराचर सृष्टि के लोग पैदा होते हैं वो कैसे पैदा होते हैं, अरे नाभि कमल से। बिना नाभि कमल के चराचर सृष्टि में कोई पैदा नहीं हो सकता है। तो वही इसलिए उदाहरण हो दिया, प्रजेश ब्रह्मा कमलासन, जो कमल के नाभि कमल के द्वारा ब्रह्मा जी तो सब जितनी चराचर सृष्टि की उत्पत्ति होती है वो
काय से होती है? नाभि कमल से ही होती है। सारे ऋषि सर्वसु दिखते हैं और जितने भी तुम्हारा खोज करने वाले रहते हैं, रिसर्च करता ऋषि और जितने भी सर, वो सब दिख रहे हैं। कहाँ दिख रहे? अरे तुम्हारे देव दिख रहे, विश्व रूप दिख रहे। अनंत बाहु मुख पेट आंखें, जिसकी तुम्हारी कितनी भुजाएं हैं विश्व रूप की, गणना नहीं की जा सकती। अनंत बाहु मुख पेट आंखें, और मुंह कितने हैं और पेट और आंखें अनंत, सर्वत्र देखा। अब जिधर भी देख रहे तो तुम क्या दिख रहे? सर्वत्र देखा तुमको अनंत, तुम अनंत हो। तुम्हारा पार पाना मुश्किल नहीं, असंभव है, वो तो हो ही नहीं सकता। पार कैसे मिलेगा? दिखे नहीं अंत ना मध्यादि, ये देव विश्वेश्वर विष्णु। न तुम्हारा कहीं अंत दिख रहा है, न तुम्हारा कहां से पैदा हो रहे वो दिख रहा है, न तुम्हारा कहीं मध्य दिख रहा। दिखे नहीं अंत ना मध्यादि, हे देव विश्वेश्वर विष्णु। अब भगवान श्री कृष्ण को कह रहा, तो वास्तव में विष्णु को दर्शाने वाले तुम ही हो दस्यु। अब आगे कह रहे हैं, लिए गदा चक्र किरीटधारी। अब ये वर्णन वो सामने ही दिख रहा, लिए गदा चक्र किरीटधारी। यहाँ गदा वाले कितने खड़े होंगे, क्योंकि ये वर्णन कहाँ का चल रहा, जहाँ युद्ध हो रहा था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण आगे कहा है कि जैसे तुम्हें ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, अभी तक ना किसी को हुआ ना आगे होगा। यानी जहाँ पर मार काट होगी, शंख ध्वनि और ललकार चल रहे हो, वहाँ ज्ञान कौन सुनने वाला है? लेकिन फिर भी तो सोचो कितना तीव्र जिज्ञासु रहा होगा, और कायदा वगान बताने वाले सब गुरु रहे होंगे। तो लिए गदा चक्र किरीटधारी, कोई तो गदा लिए है, कोई चक्र लिए, कोई किरीट जानते हो किसे कहते हैं? इस पे नहीं वो लगाते हैं जो सर के ऊपर कवच नहीं, उसको कहते हैं मुकुट। अरे उसका नाम मुकुट है। एक गदा चक्र किरीटधारी, तेजो राशि दीप्त सर्वत्र फैली। और तुम्हारी जो ये तेज जो दिख रहा है वो सर्वत्र फैला हुआ दिख रहा है। देखा तुम्हें देखना ये शक्य। अब तुम्हें देखा तो, और तुम अशक्य हो, कितने लंबे चौड़े हो, हाँ अशक्य हो। प्रभासूर दीप्ताग्नि सी अनंता। हाँ, आत्मा तुम्ही अंतिम जानना हो। अब कहना आत्मा तुम्ही अंतिम जानना हो। कैसे? निदान स्थायी इस विश्व का हो, तुम तो स्थायी हो इस विश्व के। आत्मा कैसी है? अचलो है, अयम सनातना आती जाती है क्या? अरे सदैव थी, सदैव सदैव ही रहती है वो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा लोग कहते नहीं आत्मा मर गई या ये होगा, तो वो तो पहले दूसरे टाइम समझा दिया था भगवान ने। आत्मा कैसी है? सनातन है। स्वधर्म के रक्षक हो नासी। काय के रक्षक हो? स्वधर्म यानी बालक। सदैव जो वो नर आप ही हैं, सदैव जो नर वो आप ही हैं। अब इसमें तो इन्होंने विश्व रूप दर्शन दिखाया भगवान पुस्तक में, स्वामी ने विश्व रूप दर्शन, मतलब चैप्टर है। विश्व रूप दर्शन तो साइट में जानते ही हो। आगे पढ़ते हैं। आकाश पृथ्वी और बीच इनका, सारी दिशाएं तुम एक व्यापे। एक पृथ्वी और आकाश के बीच में जो कुछ भी है अनंत कोटि विस्तार, वो कौन व्यापे हुए? परमात्मा व्यापे, विश्व रूप व्यापे है। सारी दिशाएं तुम एक व्यापे, और जितनी दिशाएं हैं वे सब काय में?
विश्व रूप को कहाँ दिशाएं होंगी बताओ? वो तो विश्व रूप है, वो सब व्यापे हुए हैं। बनेगी कहाँ तुम्हारी कल्पना है केवल? ये तो हम समझ रहे हैं। विश्व रूप विश्व ही रूप है वो तो। ऐसे कोई पूछे कि हमें पूरब जाना कि पश्चिम, तो विश्व रूप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब कोई विश्व रूप है वो तो। ये आपका अद्भुत उग्र रूप त्रैलोक कांपे लगे महात्मन, ये आपका कैसा रूप है? यहाँ पर अद्भुत है। और कैसा है? उग्र रूप है। उग्र रूप क्यों कि आप तो सेनाएं खड़ी हैं आमने सामने। त्रैलोक कांपे लगे महात्मन, तीनों लोग कांप रहे हैं आपको देख के लग के। क्योंकि क्षरगति का आगे वर्णन आएगा, और क्षरगति के वर्णन को ही यहाँ अर्जुन समझना चाहता, बताना चाहता। मिलते हैंगे आप में देव सारे, ये जितने भी देवता हुए या जो हैं वो काय में मिलते हैं? अरे विश्व रूप में। फायदा कहाँ से होंगे? और मिलेंगे कहाँ और रहेंगे कहाँ? वही है ना, मिलते हैंगे आप में देव सारे, कितने ही तो भीत से प्रेम धारे, और कितने भी तो भीति से यानी भय से प्रेम धारण किए हुए। स्वस्ति कह के ऐसे श्रुत पाठ करते हैंगे महर्षि सिद्ध संग, बड़े बड़े महर्षि और सिद्ध पुरुष क्या करते हैं? स्वस्ति पाठ करते हैं। नहीं, ओम भूर्भुवः स्वः, कोई कहता है, कोई कहता सासी सा पुरुषा शास्त्र शास्त्र पाद। तो ये सब कहाँ हो रहा? स्वस्ति पाठ इस विश्व में ही चल रहे नाना प्रकार के। रुद्रादि वसु ही साध्य विश्व पुत्रास्मि वायु के दास पुरखा। चाहे रुद्र हो चाहे वसु हो, जितना भी चराचर सृष्टि है सबके कौन हो तुम? अरे पुरखा हो, पैदा करने वाले तुम ही हो, पुरखा हो। गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संग, गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध पुरुष देखें तुम्हें सर्व आश्चर्य से, ये सब तुम्हें तुम्हारी तरफ हमेशा टकटकी लगाए देख लगाए रहते हैं, पर जान नहीं पाते। क्योंकि भगवान देव दैत्यों को नहीं दर्शन आपके, अरे जिसको जिस पे सदगुरु की ही कृपा होती है उसी को दर्शन होता है। बकाया सब ये खोजिए रहे, समझ लीजिए आप। जितना ये चराचर सृष्टि, बहुत से लोग कहते नहीं हमारा वो महात्मा संत रहते हैं, वो ऐसा देख लेते, वही नहीं, वही नहीं। जिस पे सदगुरु की कृपा है वो भी स्वरूप का दर्शन कर सकता, कोई नहीं कर सकता। आएगा बड़ा नेत्र अनेक मुंह है। अब कितना बड़ा मुंह है विश्वरूप का, देखो सारा चल रहा पूरा का पूरा। आएगा बड़ा नेत्र, अनेक मुंह है, और उसका आएगा बड़ा नेत्र। कितना बड़ा नेत्र है? अग्नि चक्षु, अग्नि मूर्धा चक्षु चंद्र सूर्य हो। अरे जिसका सर क्या है? अग्नि है, और उसमें सूर्य चंद्रमा उसकी आंखें हैं, ऐसा वेद मंत्र कहता है ना। तो वही वो कह रहे हैं ना, आएगा बड़ा नेत्र अनेक मुंह है, अनेक हैं बाहु पदुरु भी हैं। अब कितने वायु हैं, भुजाएं कितनी होंगी? और पद कितने हैं? और उरु अनंत है। अनेक है पेट कराल दाने, और पेट कितने हैं? अनंत है। और उसमें कैसी है? बड़ी बड़ी डालें लगी हुई हैं। डालें सब तो बहुत बार आएगा, ये अर्जुन देख लेना हैं। अनेक पेट हैं कराल डाले, ये देख के बीच मुझे सबों को, आपकी बड़ी बड़ी डालें देख करके हम सब लोग कहते हैं भयभीत हैं। आकाश के दीप्त अनेक वर्णी, मुंह है खुले दीप्त विशाल आंखें, उनके मुंह खुले हुए हैं, और आंखें कहते हैं विशाल। अब ये दृश्य कब देखने को मिलेगा? ये तो वो होता है जैसे शेर खड़ा और खरगोश या कोई छोटा है हिरण, जब शेर ऐसा गुर्राता है तो उसकी आंखें को देख करके उसको कैसा लगता? कितना भय लगता। अब तो उसको क्या दिखता है? नृत्य दिख रही कि और कुछ? वो बड़ी बड़ी आंखें फैलाए एकदम जैसे, अब मेढक अक्सर एकदम उसको ऐसे दौड़ता है, वो सब इसमें
वर्णन किया है क्षर गति का। आकाश के दीप्त अनेक मणि मुँह है, क्लियो दीप्त विशाल आंखें, ऐसे देख के तुम्हें अंतरात्मा दुखी हुआ, शांति कृति नमस्को। ऐसा ये तुम्हारा दृश्य देख करके मेरा अंतरात्मा कैसे हो रहा है? अरे दुखी, मैं घबरा रहा हूँ और धैर्य मेरा काम नहीं कर रहा। गिरती यानी धैर्य, घटी ना मुझको कराल डाले, फिर आगे ना कराल डाले। अब तो तुम्हारी बड़ी बड़ी डाले विश्वरूप की कराल डाले, जिसमें तुम्हारे कालाग्नि से मुक्ति के मैं, तुम्हारे कालाग्नि यानी जा रहे थे तो पता लगा कि टक्कर लगी तो पहिया के नीचे घुस गए, चटनी बन गई तुम्हारी डालों में। कराल डाले हैं। हाँ तो कराल डाले, क्षरगति की कराल डाले। अब जा रहे मान लो अपन, और उधर से मारा टक्कर ट्रक ने तो पहिया के नीचे चले गए तो कैसे पिस गए? वो कराल डाले। अरे किसकी कराल डाले? विश्वरूप अब उनके क्षर स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। इसमें देखो कितने प्रकार का, कौन किसको कैसे खा रहा है, कहाँ कराल डाले। वो है विश्वरूप की कराल डाले, जिसमें तुम्हारे कालाग्नि से मुख देख के मैं, काल के समान मुख देख के मैं दिशा गया, भूल सुखी नहीं हूँ। मैं तो दिशा ही भूल गया हूँ। कृपा करो देव जगन निवास, यहाँ प्रभु को, अब आगे देखो, आगे ना फिर यहाँ प्रभु कौरव दिखते हैं, ये कौरव यहाँ दिखते हैं। अपना क्षेत्र की बात आ गई। यहाँ प्रभु कौरव दिखते हैं साथ जिनके नरसंग ऐसे, उनके साथ बड़े बड़े पृथ्वी लोक के बड़े बड़े राजा खड़े हैं कि नहीं? वैसे भीष्म द्रोण है साथ जिसके, कौन जीतने वाला था? भीष्म पितामह को सोचो, विश्व विजेता। और द्रोणाचार्य कोई नहीं जीत सकता ना इनको। हाँ वैसे भीष्म द्रोण है साथ जिसके, और सुवीर मेरे वह सूतपुत्र, और बड़े बड़े वीर खड़े, और वो सूतपुत्र कौन? कर्ण भी यही है। भयावनी दीर्घ कराल डाले। अब फिर वही बात आ गई ना, कि तुम्हारा विश्वरूप का जो दृश्य हमको जो दिख रहा है वो भयावह, अत्यंत भयावह दिखने लगा। भयावनी दीर्घ कराल डाले, बड़ी बड़ी डाले, कालाग्नि से मुख देख के मैं नहीं, ऐसे तुम्हारे मुख में जले ये बड़ी बड़ी डालों के अंदर ये सब भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण, और हम सब कहाँ जा रहे? अरे तुम्हारे मुख के अंदर जा रहे, हमें ऐसा दिख रहा है। अब जब सामने खड़े हुए तो होने की संभावना वो तो है पूरी तरीके से। तो क्षर गति का जो दर्शन दिखने लगा तो क्या होगा? युद्ध होगा तो क्या नहीं होगा? गए कि नहीं गए? तो गए ही। वो पहले से वही वर्णन कर रहे भाई से भीष्म दोनों साथ जिसके सुवीर मेरे पुत्र भयावनी दीर्घ काल डाले, ऐसे तुम्हारे मुख में चले ये, कोई फंसे ना तन में लखाए। अब बड़े बड़े विश्व दृश्य में देखो, कोई बड़ी चीज को खा रहा तो कहाँ फंसा है? दांतों में फंस जाता है। कोई फंसे दांत तन में लखाए, और होता दिखे शीश का चुन उनके, जब कोई बड़ा मुंह वाला अजगर बहरा या अन्य बड़ी मछलियां आए तो ऐसे पकड़ लेती हैं, तो टमाटर ऐसे दबा जाती है पूरा अंदर। वही वर्णन है यहाँ पर। वही फंसे ना तन में लखाए, होता दिखे शीश का चूर्ण उनके, तो क्या हो जाता? दबा के वो छोड़ देता, क्या पूरा निकल जाता है चूर्ण बना के। अरे वो विश्वरूप, हाँ ये विश्वरूप क्षरगति का वर्णन हो रहा साकार में। प्रवाह जैसे जल के त्वरा से, प्रवाह यानी जल जो है ना कितनी वेग से चलता है, समुद्र ही में सब जा रहे हैं। जिस प्रकार से जब उफान में नदी होती है तो घर मकान और गांव खेती और पेड़ बहा ले जाती है, किधर जाती है? समुद्र जाती है। तो अब बोलो, समुद्र का बुला रहा, लेकिन वेग किधर है? सब पूरा बहुत है। जब समुद्र अब जाता किधर? समुद्र की तरफ भागते हुए चला जा रहा है। ऐसे ही जैसे समुद्र की तरफ पानी भागते हुए भागता हुआ जाता है, वैसे ही ये सब तुम्हारे मुख में यानी विश्वरूप को मुख में सब भागते हुए दिख रहे हैं। अर्जुन को कैसे दिख रहे हैं? सब दौड़ते हुए जा रहे हैं। अपने अपन भी देखें तो क्या दिख रहा? अरे इतने चले गए कि नहीं गए? 63 साल चले गए इसी भागते में।
कितनी तेज भाग रहे हैं। और भी भागना बंद नहीं। सोचो तो जरा अपने प्रशिक्षण को देखो, एक जो भी सेकंड कट रहा तो भाग ही रहे, सब भाग रहे हैं। भाग रहा कि नहीं, वो बात कह रहे हैं। कितनी तेज चल रहा विष्णु की गति बता, वो है कराल जाने कितनी तेज चल रहा। कर सकते आकलन कोई नहीं कर सकते। प्रवाह जैसे जल के द्वारा से समुद्र ही में सब जा, ऐसे तुम्हारे मुख में प्रदीप्त हैं जा रहे वीर ये यहाँ के जा रहे। एक उदाहरण है, फिर दूसरा उदाहरण भी दे रहा। पतंग जैसे ज्वलिताग्नि में स्वनाश के तो गिरे तुरा से। पतंगा जो होता है अग्नि की लौ में, उसको हटाओ भी तो क्या करेगा, वो बार बार उसे ठोकर मारेगा। जैसे वो दूर गिरेगा जाके थोड़ी देर करवाएगा आपको जो फिर आ जाएगा। हाँ जैसे पैसा उसको थोड़ी दम मिली तो फिर आके फिर उसे टकराएगा। तो फायदे पतंग जैसे जो ताग्नि में स्वनाश के गिरे तुरा से, उसी प्रकार से मुख में तुम्हारे चले सभी लोग प्रवेग धारे। वही प्रकार सारे हाँ उसी प्रकार से मुख में तुम्हारे ये सब जा रहे हैं। तुम्हारे विश्व रूप परमात्मा के मुख में चले सभी लोग। कैसे चले, बहुत वेग के साथ जा रहे हैं। कितने वेग के, उस वेग की गणना नहीं की जा सकती। चले सभी लोग सुवेग धारे, विष्णु मुखों से सब तेज वाले। अब यहाँ विष्णु यानी विश्व रूप आपके मुख में सब तेज वाले। खा के सभी लोग चबा रहे हो, खा के सभी लोग सब लोगों का ग्रहण आप ही कर रहे हो, भक्षण कर रहे हो, चबा रहे हो। सुतेज से उग्र प्रभा तुम्हारी व्यापे हुए विश्व तपा रही है। और अपने तेज के द्वारा जो तुम्हारी उग्र प्रभा है वो क्या कर रही है, व्यापे हुए विश्व तपा रही है, संपूर्ण को तपा रही है पूरे। तुम कौन हो उग्र स्वरूप, मुझसे कौन हूँ देव प्रसन्न होवे। अब तुम कृपा करके बता दो आप कौन हो। दया करो। जाना चाहूं हो तुम्हारे उसको मिले नहीं है तुझे तुम्हारा, मैं आपको जानना चाहता हूँ पर आपका कोई हेतु ही नहीं समझ में आ रहा। आप क्या हैं? हाँ मिले नहीं है तो मुझे तुम्हारा। आप भगवान श्री कृष्ण यहाँ बोले, हे अर्जुन मैं काल हूँ वशक विश्व का वो, आया यहाँ हूँ सब नाश करने। मैं काल हूँ, मृत्युयों में भी ये काल शब्द आया था, गणकों में मैं काल हूँ। तो आप कर लोगे गणना काल की। हाँ इतनी तेज चल रहा है। मैं काल हूँ भक्षक काय का, संपूर्ण चराचर सृष्टि का भक्षक कौन है, क्षर प्रकृति बना रही है और स्थित है उसी में, लय हो रही गुण साम्य में, बन रही बिगड़ रही, स्थित बन रही स्थित फिर लय। इतनी प्रक्रिया तेजी के साथ चलती रहती है। मैं काल हूँ भक्षक विश्व का वो, आया यहाँ हूँ सब नाश करने। खड़े हुए दल के वीर दोनों तू जाएगा तब भी ये मरेंगे। क्यों, तुम चला जा तो क्या बच जाएंगे, मरेंगे। फिर कैसे मरेंगे। अरे इनको महाराज इनके साथ मैंने पीछे लिख दिया निमित्त, जो भी पैदा हुआ उसके साथ एक्सपायरी डेट उसकी लगा दी जाती है तुरंत ही। मौत भी दी जाती है। अरे मौत का है परिवर्तन। हाँ परिवर्तन मतलब वही। हाँ अरे आप तो डॉक्टर हो, एक्सपायरी डेट मैन्युफैक्चरिंग के साथ में ही सेवरेट पे एक्सपायरी डेट भी लिखी रहती तो आपको नहीं मालूम हुई। कितनी देर लगती है, उधर बनी उधर एक्सपायरी डेट लिख गई। हाँ देर नहीं लगी, बस जिस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट उसी पर एक्सपायरी है तुरंत लिख दिया जाता। बस मैं काल हूँ भक्षक विश्व का वो, आया यहाँ हूँ सब नाश करने। खड़े हुए दल के वीर दोनों तू जाएगा तब भी ये मरेंगे। इससे खड़ा हो यश साध ले तू तो खड़ा रहे तेरे को यश मिलेगा, और अगर भाग जाएगा तो अपयश मिलेगा, कीर्ति खो देगा। और यहाँ खड़ा रहेगा तो ये तो मत देख ही रहा तू, ये तो होना ही होना है। इसलिए तेरे को यार अगर तू यहाँ खड़ा भी रहेगा तो तेरे को यह साध ले तू। और शत्रु के भूख संपन्न राज्य, और ये जो शत्रु समुदाय खड़ा है शत्रु हट के, इनका वध कर, अपना स्वकर्म कर।
और ये जो राज्य है संपन्न, उसको उसका भोग कर। इनको मारा जन्म के साथ मैंने, जो बात तो आ गई ना भाई, इनको मारा जन्म के साथ मैंने। अरे ये तो तू चल खड़ा रहे खाली, ये तो मरे ही मरा है भाई, मैंने तो पहले एक्सपायरी डेट लिख दी। इनको मारा जन्म के साथ मैंने, निमित्त हो तू भीड़ सभ्य साचिन, निमित्त हो तू भीड़ सभ्य साचिन। सभ्य साचिन यानी बस साक्षी साक्षी मकवा साक्षी जो सभ्य साचिन कहते, जो अंधेरे में भी वहां चला लेता। अगर उसके पट्टी बांध दिया जाए तो भी वो लक्ष्य पे न मार देगा। साउंड से आवाज आवाज से। अर्जुन ने इसका बहुत अभ्यास किया था, इसलिए उसको सभ्य साचिन था। ये भीष्म द्रोण जयद्रथ आदि एक कर्ण योद्धा रण में जुटे वो, मैंने किया आत्मा इनको लड़ना न डरना जय पाएगा तू। मैंने तो इनको पहले ही हद कर दिया है, अतः यानी एक्सपायरी डेट लिख दी है। तू तो लड़ खाली, लड़ना न डरना, इनसे डरना नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े हैं, इनको तो पहले ही एक्सपायरी डेट लगी है। और तेरी क्या होगी, जय होगी। अपने कर्म में तो लगेगा और जय तो होगी। सुनते ही ये वाक्य श्री कृष्ण जी का सरोम जोड़े कर दो किरीटी, झुका नमस्कार किया हरि को, डरता हुआ गदगद कंठ बोला। सुनते ही ये वाक्य श्री कृष्ण जी का सरोम जोड़े कर दो किरीटी, जिसके रोमावली खड़ी थी। किरीटी कहते हैं अर्जुन को। अर्जुन का एक नाम क्या है? हाँ, 12 नाम आए हैं इसमें, एक नाम क्या है? किरीटी। झुका नमस्कार किया हरि को, झुका नमस्कार किया हरि को, डरता हुआ गदगद कंठ बोला। जब भगवान श्री कृष्ण ने ये जो बात अभी बताई कि मैंने तो एक्सपायरी डेट पहले लिख ली, तो खड़ा रहे, तब अर्जुन अब बोला, हे देव कीर्ति सुन के तुम्हारी सहर्षों के जन प्रेम धारे, डरते हुए राक्षस भागते हैं, अयोग्य ही सिद्ध के समग्र। या तो इतने रखा जाए, फिर पता जाएगा ना, लंबा प्रसंग आएगा। ठीक है, 35 तक हो गया। अब आगे 51 तक है, ज्यादा श्लोक नहीं बचे, तो 35 15 16 बचे, 20 35 15 100 क्या 55 55 और पदद कर लो एक आध, हाँ, वो बोल लो। क्या बोलोगे? बोलो बोलो। सदगुरु भगवान की जय। तुम गाओगे, आपको याद है? हमें सब याद है बहुत से। आप लोग गा ले, हमें क्या दिक्कत? चलो भाई बोलो, चलो। ये अनुभविका सत्य सारे श्रुति में पाया, मात्र के सुख के तुझाया। ये अनुभव का सत्य सारे श्रुति में पाया, पुरखों ने
सार श्रुतिन में पाया, अनुभव का सत्य सार श्रुतिन में पाया, तो मनुष्य मात्र के सुख के हेतु जताया, सत विचार में भी एक दृष्टि ठहराई, सत विचार में भी एक दृष्टि ठहराई, प्रार्थना करो सब मिलकर एक स्थाई, प्रार्थना करो सब मिलकर एक स्थाई, मन से विचार में सबने एक ही लाया, मन से विचार में सबने एक ही लाया, करो ज्ञान एक सबों में आया, करो ज्ञान एक सबों में आया, यह अनुभव का सत्सार श्रुतिन में पाया, यह अनुभव का सत्सार श्रुतिन में पाया, तो मनुष्य मात्र के सुख के जताया, तो मनुष्य मात्र के सुख के जताया, साहित्य कही करना प्रभु पूजन का, साहित्य कही करना प्रभु पूजन का, अभिप्राय भी एक करो मन तन का, अभिप्राय भी एक करो मन तन का, तुम्हें करो जो अंतःकरण एक बतलाया, तुम्हें करो जो अंतःकरण एक बतलाया, मन सबका करना एक न दिखाया, मन सबका करना एक न दिखाया, यह अनुभव का सत्सार श्रुतिन में पाया, यह अनुभव का सत्सार श्रुतिन में पाया, तो मनुष्य मात्र के सुख के हेतु जताया, सो मनुष्य मात्र सुख के हेतु जताया, इस प्रकार ही सत विचार सब मिल सेवे, इस प्रकार ही सत विचार सब मिल सेवे, प्रभु संग साथी का फल ईश्वर ही देवे, प्रभु संग साथी का फल ईश्वर ही देवे, जो निज निज मति से भिन्न भिन्न है गाया, जो निज निज मति से भिन्न भिन्न है गाया, तो बाबा है माया नंद है प्रभु माया, तो सब है माया नंद है प्रभु माया, यह अनुभव का सत्सार श्रुतिन में पाया, यह अनुभव का सत्सार श्रुतिन में पाया, तो मनुष्य मात्र के सुख के हेतु जताया, तो मनुष्य मात्र के सुख के हेतु जताया, भगवान जय। हाँ क्या जय देवी जय देवी जय रे माता, तुझ बिन अन्य नहीं
प्रभु शिव ये नहीं जाने माता को। ओम जय देवा माता भाषण जय शिव जी का सुन के सब जाने सुन के सब जाने जय 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 गावई जय 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 गावई दिवो मन माने पराशक्ति को प्रभु की तुमको तो जाने लिया तुमको तो जाने तो पावे पद अपना तो पावे पद अपना अवधि नहीं माने। ओम जय देवा माता ब्रह्मा विष्णु तथा जय गुण सुख तुम रे जय गुण सुख तुम रे तो है करता धरता धरता रूप धरे इनको भावत भावत सुध तुम्हारे बिसरे या सुध तुम्हारे बिसरे इस कारण जग डूबा इस कारण जग डूबा सुख दुख में रहे। ओम जय देवा माता आरती है अनुभव लगी दे जो पावे मिया लगी दे जो पावे रेवा जी का दर्शन मैया जी का दर्शन नित दिन सो पावे जय विधि सुख भी आप ही मिल जावे मिया आप ही मिल जावे मायानंद कहे फिर मायानंद कहे फिर कहे नहीं सब पावे। ओम जय देवा माता जय देवी जय देवी जय देवा माता तुम विद्वान नहीं हर युग में जाता। ओम जय देवा माता ओम जय देवा माता ओम जय देवा माता। सद्गुरु भगवान की जय, विष्णु परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय, मातृवा नर्मदे